आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, द्यूतम छलताम अस्मि तेजः तेजस्वी नाम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम। अर्थात छल किए जाने वाली चीजों में मैं जुआ हूं और तेजस्वियों का मैं तेज हूं और विजय हूं तथा निश्चयात्मक बुद्धि हूं और सात्विकों में मैं सत्य हूं। तो भगवान ने यहाँ अपनी एक और विभूति बताई है जो कि सामान्य आदमी को बहुत अचंभित लगती है और बहुत लोग इस पर जिज्ञासा करते हैं कि भला जुए भी भला विभूति होते हैं। तो भगवान ने मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया। उनके यहाँ पर बताने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, या दुनिया में कुछ भी है जिसको हम लोग दोष कहते हैं या गुण कहते हैं, वैसा सब ईश्वर ही है। सब कुछ ईश्वर है। इसी को सिद्ध करने के लिए ही यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है। मुख्य मुख्य चीजों का नाम लिया गया। तो जो छल करने की जो शक्ति है, जो योजना है, जो विचार है, जो क्रिया रूप है, तो भगवान कह रहे हैं कि वह भी मैं हूं। यानी जो मनुष्य या कोई भी प्राणी छल करता है, क्योंकि छल भी एक बुद्धि, एक प्रपंच है जिसके कारण मनुष्य अपने को जिंदा वैभवशाली बनाए रखता है, और यह बुद्धि प्रकृति प्रदत्त ही है। कई इसीलिए कैमोफ्लेजिंग होती है। कई जैसे गिरगिट हैं, कई तरह के रंग बदलते हैं, तो इस तरह से वे छल करते हैं। कई सांप हैं जिनके पास विष नहीं होता है, परंतु वे ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे कि वे बहुत विषधर हैं, ताकि वे स्वयं को बचा सके। तो सभी प्राणियों में कुछ न कुछ छल विशेष दिया गया ताकि वे अपना शिकार कर सकें या स्वयं को शिकार होने से बचा सकें। और मनुष्यों में भी इसीलिए छल दिया गया। तो सभी प्राणियों में यह क्षमता दी गई है कि वे छल कर सकें, और उसे परमात्मा की विभूति ही जाननी चाहिए। उस मनुष्य की विभूति नहीं या उस प्राणी की विभूति नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यदि हम उस प्राणी विशेष या मनुष्य विशेष की विभूति मानेंगे तो हमारा आकर्षण उसके प्रति होगा, हम उसे महत्व देने लगेंगे। जबकि हमें महत्व परमात्मा को देना है। हमें समझना है कि हर तत्व में, हर शक्ति में, हर रूप में, हर रंग में, हर आकार में कैसे ईश्वर है विद्यमान। तो तमाम छलों में द्यूत हूँ, जुआ हूँ। तो यह जो एक ये ऑर्गेनाइज छल का एक खेल है। बहुत सारे खेल होते हैं, प्रपंच होते हैं। छल तो बहुत सारे, सभी चीज़ों में छल होता है। राजनीति में छल है, सब चीज़ में छल है, परंतु एक छल का एक पूरा सिस्टम, जो पूरा प्रारूप, जो खेल है जिसमें कि खाली छल ही छल है, वो इसको जुआ कहते हैं। तो जुआ ईमानदारों का नहीं बल्कि कपटियों का, छलियों का खेल है। और इसमें वही जीतता है जो सबसे ज़्यादा धूर्त होता है, छली होता है, कपटी होता है, प्रपंची होता है, जो नराधम है, वही इसमें जीतता है। और
ये महाभारत का इतिहास, ये पूरा युद्ध छल का ही रहा। छल से ही बहुत योद्धा मारे गए, और इसके सारा पीछे कारण भी जो रहा वो द्यूत क्रीड़ा रही, वो जिसमें कि युधिष्ठिर ने अपना राजपाट हारा, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, उसे भी हार गया, और शकुनी ने अपना वो पासा ही बनाया था उसी लिए, और उसी में वो उसने महारत हासिल की थी। तो कितने लोग आज भी जुए का वो चल रहा है, कितने लोग उसके लिए एक जुआ घर ही बनाए हुए हैं जहाँ दांव लगाते हैं लोग। तो मनुष्य हारना और जीतना दोनों चाहता है, वो कपट से जीतना चाहता है, वो हर तरीके से अपनी समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब बढ़ाना चाहता है। उसके लिए वह हर तरीके का सहारा लेता है, हर प्रपंच का सहारा लेता है, और उस प्रपंच में जुआ भी एक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पूछ सकता है, तो क्या भगवान ने जब इसे विभूति बताया है तो क्या जुआ खेलना उचित है? यहाँ भगवान का उद्देश्य उचित या अनुचित बताना नहीं है कोई चीज को। यहाँ पर उनका सिर्फ उद्देश्य है कि जो कुछ भी इस अस्तित्व में है वो सब मैं हूं। अब तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे मानसिक विकास में कहाँ क्या है, तुम्हारे में कौन से गुण हैं, धर्म है, उसके हिसाब से तुम कुछ चुनाव करते हो या काम करते हो। तो जुआ भी ऐसे ही करोगे। अब जुए की वजह से जैसे युधिष्ठिर हार गए थे और सारा राजपाट चला गया था, तो उसी तरह से जो रुकुम था, जो रुक्मिणी का भाई था और भगवान कृष्ण का साला, जो कि भगवान कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था, चिढ़ता था, उसने युद्ध भी किया था, हारा भी था युद्ध में। तो उसने सोचा कि ये कृष्ण तो बहुत चालाक हैं, धूर्त हैं, और वे हमारे से बलवान भी हैं, उनसे हम नहीं पार पाएंगे, तो क्यों ना बलराम को फंसा लिया जाए। तो रुकुम ने बलराम को कहा कि भाई जुआ खेलते हैं हम लोग। हाँ, तो बलराम ने कहा हाँ ठीक है खेल लो। तो बहुत सारे लोगों को बुला के रखा था रुकुम ने, बहुत सारे राजकुमारों को, और जुआ खेलने लगा। तो जुआ खेलने लगा तो वहाँ पर जुआ खेलते खेलते उसने धीरे धीरे सब चीज़ जीतना शुरू कर दिया। बलराम को कहा कि अपना जो है अब आप अपना राजपाट भी लगा दीजिए, क्योंकि बलराम हार गए थे। तो बलराम ने कहा ठीक है लगा लो, खेली है तो क्या, लगा लो। तो लगा दिया राजपाट भी, बलराम हार गए। तो रुकुम ने कहा कि अब तो आप हार गए, अब तो आप हमारे अब तो आप राजा रहे नहीं, अब तो आप हमारे अब दास हो गए। अब तो मैं आपके राज का राजा हूँ। तो बलराम ने कहा कि ऐसा है रुकुम कि तुम मुझे युधिष्ठिर समझ रहे हो, कि तुम कहोगे मैं हार गए तो मैं मान लूँगा, फिर तुम कहोगे कि अब मैं राजपाट ले लिया आपका तो आप मैं तुम्हें राजपाट दे दूँगा, फिर तुम मुझे कहोगे शकुनी की तरह कि चले जाओ जंगल, तो मैं अपने परिवार सहित जंगल चला जाऊँगा। मैं पागल हूँ? मैं युधिष्ठिर जैसा मूर्ख हूँ? अरे बेवकूफ़, ये एक खेल है, और खेल से कभी कोई सत्ता नहीं हासिल होती है। सत्ता सदैव अपने बाहुबल से हासिल होती है, अपने बुद्धि बल से हासिल होती है, इस कपट से नहीं। मैं नहीं मानूंगा, तुम क्या कर लोगे? फिर बलराम ने कहा कि मैं भी तुम्हारा खेल ही देख रहा था, मैं तुम्हारे इरादे को देख रहा था कि तुम्हारा वास्तव में इरादा क्या है, तुम किस नीचता तक उतरना चाहते हो, वही मैं देख रहा था। तो तुम्हारी योजना मैं जान रहा था, लेकिन तुम मेरी योजना नहीं जान रहे थे। तुम सोच रहे थे कि हार जाएगा तो मैं कहूंगा चले जाओ तो चले जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी योजना थी कि तुमको उस नीचता तक देख लिया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए, उसके बाद तुम्हारा वध कर दिया जाए।
तो अब तुम मरोगे मेरे हाथों। तुमने ये खेल नहीं शुरू किया, अपने लिए मृत्यु का खेल शुरू किया है, और तुम्हें नहीं मरोगे, तुम्हारे समर्थक यहाँ जितने वे सारे मारे जाएंगे। जितने जुआ खेलने वाले लोग हैं उनके लिए एक सबक है। जो जुआ से कुछ जीतना चाहते हैं उनके लिए मैं एक उदाहरण बनूंगा कि इसी तरह से जुआ खेलने वालों का नाश किया जाए। तो जितने भी दुष्ट शक्तियां हैं उनके नाश करने के लिए ही हम लोगों ने अवतार लिया है, और तुम्हारे से कपटी लोगों को कैसे खत्म किया जाता है ये बताऊंगा। और फिर बलराम ने रुकुम का वध कर दिया वहीं पर, और उनके साथ जितने लोग थे उनका भी वध कर दिया। तो जुआ एक खराब आदत है, इसे नहीं करना चाहिए। बलराम जी ने बहुत बड़ा सीख दिया और उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर भगवान का भी आशय यही है। उनका आशय यह नहीं है कि आप जुआ खेलें, उनका आशय यह बताना है कि जो गंदी भी चीज़ें हैं वो भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। और फिर कहते हैं तेजः तेजस्वी नाम हम। तो जो तेज है, जिसके प्रभाव से, तेज का अर्थ कि वो व्यक्ति की वह आभा, उसका वह वीर्य जिसकी वजह से बड़े लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी जिसके सामने पाप करने की हिम्मत नहीं करते, उनको उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। दुराचारी व्यक्ति भी जिस महात्मा संत के यहाँ झुक जाता है वो उसके उस तेज की वजह से, उसी को तेज कहा जाता है। तेज का अर्थ हो गया कि हमारा वह आध्यात्मिक वीर्य जिसकी वजह से हमें ज्ञान और चरित्र और नैतिक बल प्राप्त होता है, हमें वो सुख शांति मिलती है जिसके कारण हम अनायास ही अन्यों को उस ओर प्रेरित कर लेते हैं, बिना कहे, बिना देखे, बिना बोले भी। सिर्फ उसके प्रभाव से, उसकी वो जो आभा होती है, वह उस आभा मंडल से ही तो न सिर्फ व्यक्ति बल्कि अन्य प्राणी भी प्रभावित होकर के नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कहा जाता था कि महावीर भी जब कहीं प्रवचन करते थे तो पशु पक्षी सब अपना जो हिंसक पशु पक्षी हैं वे भी वहाँ पर बैठ जाते थे, अपनी हिंसा भूल जाते थे। तो वह जो प्रभाव होता है उसको तेज कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वह तेज भी उस तपस्वी का मत समझो, उसे मेरा ही तेज समझो। ठीक उसी तरह से जैसे कि जुए खेलने में जो धूर्तता है उसे उसका मत समझो बल्कि मेरा ही समझो। तो यदि भगवान छल पर उतर जाएं तो भगवान से कोई छल में भी पार नहीं पा सकता। इसलिए भगवान कृष्ण से बड़े छल करने वाले भी नहीं पार पाए। कितने भी छलिया आए, कितने भी असुर आए जिन्होंने कई तरह के भेष बनाए, भगवान ने उनको सबको मात किया। और जैसे कि और इस छल में, इस जुए में क्या, कौन सा जुआ है? तो जुआ वह है, छल वह है कि आध्यात्मिक अर्थ में यदि बात करें तो ये उनसे कबीरदास ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी। तो यह जो प्रकृति है और यह संसार है, इसमें जो छल कपट चल रहा है, ये सबसे बड़ा छल कपट है। और इसीलिए भजन के लिए कहा गया है कि भजन को छुपा करके करो, इस प्रकृति से भी छल करके तुमको करना। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये जरूरी है कि ये जो हमारे में जो प्राकृतिक दोष हैं और जो ये संसार के प्रति जो लगाव है, इसे हट करके, इसे छिपा करके, बिना किसी को भनक दिए हुए अपने वृत्तियों को अध्यात्म की ओर मोड़ो, अपने चित्त वृत्तियों को। यह भी एक छल है। तो ये जो छल करने वाली शक्तियां हैं माया, इस माया से भी तुम छल करो। यहाँ पर भगवान का यह अर्थ यह भी है कि छल करने वाले में मैं द्योत हूँ। तो वह वास्तविक छल जो साधक छल करता है कि स्वयं जो है माला फेरता रहता है, मन ही मन हरिनाम जपता रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता है बाहर का, वह छल है। माया को भी पता नहीं चलने देता, वह छल है।
वह अपनी बुद्धि, जो बुद्धि उसको बाहर की ओर ले जाती है, उस बुद्धि को भी वो छल करके वो अपने भीतर की ओर ले जाता है, अंतःकरण की ओर। वह द्यूत है। तो वह द्यूत और वह तेज, वो भगवान कहते हैं वह मैं ही हूँ। तो साधक को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका तेज जो है उसका है, वास्तव में वह भी ईश्वर का है। और फिर कहते हैं जो भी जय होता है, हर कोई विजय पाना चाहता है, या जब भी युद्ध होता है, चाहे वैचारिक युद्ध हो चाहे नैतिक युद्ध हो, हर कोई जीतना चाहता है। अहंकार की यह कोशिश होती है जीत की, लेकिन जब तक यह सूक्ष्म भाव होती है, व्यक्ति में विद्यमान सूक्ष्म भाव होते हैं, जीतने का भाव, तो ये भी एक श्रेष्ठ भाव है जो कि हमारी शक्ति को, हमारे वीर को दर्शाता है। तो कहते हैं वह विजय भी मैं ही हूँ, जयोऽस्मि। और व्यवसायोऽस्मि, व्यवसाय का अर्थ हो गया कि वह बुद्धि जो निश्चयात्मक है, जिसमें साहस की जरूरत होती है, जिसमें दांव लगाया जाता है और बहुत कैलकुलेटेड दांव लगाया जाता है, और बहुत दृढ़ता के साथ, साहस के साथ, संकल्प के साथ जिसमें स्थिर रहता है व्यक्ति, उसे व्यवसाय कहा जाता है। तो अध्यात्म का निश्चय कर लेना, साधना करने लगना, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो इसलिए इसे व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान ने गीता में कहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जो है वह व्यवसाय भी मैं ही हूँ, वह बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि मैं हूँ। तो भगवान ने यह प्रेरणा दी है और यह संकेत दिया है कि अगर तुम अध्यात्म की ओर चल पड़े हो तो यह मत समझो कि तुम चल पड़े हो, मैंने ही प्रेरित किया है, वह शक्ति मेरी ही है, वह निश्चय मेरा है, वह जो तुमने निर्णय किया था वह मेरा निर्णय है। और फिर कहते हैं कि सत्वम सत्वताम हम, तो जो सात्विक लोग हैं, जिन्होंने साधना में कुछ प्रगति कर ली है, जो शुद्ध आहार विचार भाव रखते हैं, रहन सहन रखते हैं, उनमें जो सात्विकता का भाव है, भगवान कहते हैं कि वह भी मैं ही हूँ। तो यह मत समझो कि जो तुम्हारा सत्व गुण है वह तुम्हारा गुण है, वास्तव में वह गुण भी मेरा ही है। सत्व रज तम, ये सारे गुण मेरे ही है। तो रज और तम को दबा करके सत्व उभर जाता है, तो वह गुण भगवान कहते हैं कि वह मेरा ही है। तो देवताओं तक को, मनुष्यों को, कई सिद्धों को अहंकार हो जाता है कि ये मेरा गुण है, ये मेरा तप है, ये मैंने ऐसा किया। भगवान कहते हैं नहीं, ये सब मैं ही हूँ। तो अच्छे साधक को ये चाहिए कि वो उसमें अगर कोई सात्विकता आती है तो उसको भी वो परमात्मा को ही समर्पित करे। वो समझे कि ये ईश्वर ही गुण है, ये ईश्वर का, परमात्मा का गुण है, हमारा गुण नहीं है, हम कुछ नहीं हैं, जो है सो ईश्वर है, ऐसा भाव उसमें रहे। तो देवताओं को भी अहंकार की एक कथा है केनोपनिषद में कि एक बार असुरों से जीत हो गई देवताओं की, तो सब देवता अपना डिंग हाँकने लगे, उनका यश नाम फैल गया कि ओ हम लोगों की वजह से हो गया, हम लोग इतने प्रभावशाली हैं, इसीलिए हम लोगों को लोग पूजते हैं, मानते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं। तो उनको सद्बुद्धि देने के लिए, उनके अहंकार को चूर करने के लिए परमेश्वर ने अवतार लिया और एक यक्ष रूप में प्रकट हो गए परमेश्वर। तो अग्निदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, वरुणदेव सबने देखा कि अरे ये कौन से आ गए। तो इंद्र ने कहा अग्नि को कि आप जाइए, आप पता लगाइए तो कौन है ये। तो गए पता लगाने के लिए, तो पूछे कि आप कौन है। तो परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे पूछा कि भाई आप कौन है, जरा ये बताओ। कहे कि मैं तो अग्निदेव हूँ। आपका गुण क्या है? कहा कि मैं किसी चीज को जला सकता हूँ। तो कहे ठीक है, एक तिनका रख दिया, कहा कि इसे जलाओ जरा। तो पूरी कोशिश किए, नहीं जला पाया, लज्जित होकर वापस आ गए। फिर वायुदेव गए, उन्होंने कहा कि मैं वायुदेव हूँ, मैं किसी चीज को उड़ा सकता हूँ। तो उस यक्ष ने कहा कि ठीक है, तो इसे जरा उड़ाओ, इस तिनके को। तो पूरा बल लगाया, नहीं उड़ा पाए, वे भी लज्जित होकर आ गए।
वरुण देव गए कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैं किसी चीज़ को बहा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको जरा बहाओ, नहीं बहा पाए। तो अंत में इंद्र गए तो वे अंतर्धान हो गए, क्योंकि उसे तो देखना, उसे दर्शन देना, उसे बात करने लायक भी उसको नहीं समझा। तो वे बड़ा परेशान हो गए। तब तक जो है उमा देवी प्रकट हुई। तो इंद्र ने पूछा, माता जी ये कौन थे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग को जो अहंकार हो गया, उस अहंकार को दूर करने के लिए, आपके कल्याण के लिए आए थे। आप लोग तो निमित्त मात्र थे। आप लोग सोच रहे थे कि हम लोग के प्रताप से जो है जीत हुई है, लेकिन नहीं। देखिए, आप लोग तिनका तक नहीं जला सकते, तो आप लोग क्या जीत सकते हैं? ये जो जीत थी वह उन्हीं की, ब्रह्मदेव की जीत थी। तो यही आशय यहाँ पर है कि कोई भी गुण हमारे में हो, वे गुण परमात्मा का ही समझें। यही श्रेष्ठ साधक की निशानी होती है। तो इस श्लोक का यही मंतव्य था। ओम हरि।